Hey friends, how are you? Hope so you are watching my lectures on legal terms and phrases. Now, in this session, again I am going to discuss more legal terms and phrases with you. Myself, Neetu Gupta from NLS Bangalore. So, first, guest. कौन है गेस्ट? नॉर्मली हम बात करें गेस्ट क्या है, हमारे घर पे कोई आ जाए, हम क्या कहते हैं कि गेस्ट आए हैं हमारे घर पे, कि कुछ टाइम के लिए रहने आ रहे हैं। होटल में आप जा रहे हो तो जनरल है, अगर पर्सन कोई होटल में जा रहा है, कुछ टाइम के लिए रह रहा है, वहाँ पे कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो गेस्ट इन अ होटल। सेकेंडली, मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी के घर पे जाके रह रहे हो विदाउट चार्ज। इज़ इट क्लियर? नाउ द थिंग कम्स एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ दैट non-paying guest is not owed the duty of being provided a safe boarding space as a paying customer. किसी के घर पे जा रहे हैं, नो डाउट हम किसी के घर पे जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं अपने, वहाँ पे हमें हमारी सेफ्टी है, लेकिन वी कैन नॉट से कि उनकी ड्यूटी ही बनती है हमारी। लेकिन अगर हम होटल में जाके रह रहे हैं, वहाँ हमें चाहिए कि हमारा रूम भी अच्छा होना चाहिए, हमें सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड होनी चाहिए। वाई? बिकॉज वी आर पेइंग फॉर इट। इज़ इट क्लियर? पेइंग गेस्ट है होटल वालों को स्यू भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ गिल्टी। गिल्टी मीन्स कि आपने कोई क्राइम किया था, आपने एडमिट कर लिया कि आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, सो इट मीन्स यू एडमिटेड द कमिशन ऑफ अ क्राइम बाय प्लीडिंग गिल्टी। इज इट क्लियर? डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, उस पर कोई चार्ज लगा है, ठीक है, तो ही मे ऑल्सो बी फाउंड गिल्टी बाय ए जज। अगर उसने आफ्टर द प्ली ऑफ नो कंटेंस, उसके बाद भी जज उसको एडमिट कर सकते हैं, जज को लग रहा है एविडेंसेस से कि ही इज़ अ गिल्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस इट इज़ अ रिट। इट इज़ अ लेटिन टर्म जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट इज़ द हेबियस कॉर्पस, विच मीन्स यू हैव द बॉडी। ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है जहाँ पे क्या है, आपका कोर्ट क्या डायरेक्ट करता है, ये रिट में क्या कहा गया है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स, कि जिनके पास प्रिजनर्स की कस्टडी है, दे मस्ट अपीयर इन कोर्ट विद द प्रिजनर, ताकि जज की हेल्प हो सके, वेदर द प्रिजनर इज़ लॉफुली इन प्रिजन या जेल में। इज़ इट क्लियर? ये रिट किस तरह से, हम जज को एक पिटीशन देंगे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे प्रिजनर इज़ इनकारक्रेटेड, जहाँ पे प्रिजनर रखा गया है, ठीक है, देन जज ही विल सेट अ हियरिंग ऑन वेदर देयर इज़ अ लीगल बेसिस फॉर होल्डिंग द प्रिजनर्स और नॉट। इट मीन्स जो आपकी हेबियस कॉर्पस है, ये जो लीगल टर्म है आपकी, इसमें इलीगल प्रिजनर्स को जो अगर डिटेन किया गया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है हेबियस कॉर्पस। मैंने तो कोई क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन फिर भी इलीगली आपको डिटेन किया गया है, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड अंडर हेबियस कॉर्पस। इज इट क्लियर? सो यू हैव द बॉडी। नेक्स्ट इज हैबिटेबल। हैबिटेबल मीन कि आप अब नेम इटसेल्फ सजेस्ट हैबिटेबल, कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो रेजिडेंस सेफ़ होना चाहिए, रीज़नेबल कंफर्टेबल से आपने उसको ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है, वहाँ का जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग शुड बी सेफ़, टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, बाथिंग फैसिलिटीज़ है, सब होना चाहिए। जनरली आपका कहाँ पे आता है, कहाँ पे अरेज होता है, जब आपने घर रेंट पे लिया, कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है, तो जब लैंडलॉर्ड टेनेंट में जनरली ये डिस्प्यूट्स आते हैं इस तरह के, क्योंकि अगर घर आपने सपोज़ कोई घर रेंट पे लिया है, तो वहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं काम कर रही है, तो आप कह रहे हो कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवा के दे। Is it clear? So this can become important in landlord-tenant disputes or government actions to force the landlord to make the premises livable. Is it clear? अगर सपोज फॉर एग्जांपल अब रूफ लीक करने लग गए हैं,
तो ये वहाँ पे क्या लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो रिपेयर्स करवाए जब भी टेनेंट ने कहा। अगर वो कह देते हैं टेनेंट को कि रिपेयर करवा लो और रेंट में से मुझे रेंट कम दे देना, जितना भी रिपेयर पे आपका एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस आप रेंट में से डिडक्ट कर लेना। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ अ हैबिटेट। नाउ हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल क्या है? अगेन बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो पर्सन ने दो क्राइम किए हैं, दो से ज़्यादा क्राइम किए हैं, ठीक है, सो दैट इज़ हैबिचुअल क्रिमिनल। हाफ ब्लड। हाफ ब्लड मीन्स आपके देखो ये 3 तरह के ब्लड होते हैं। एक फुल ब्लड है। फुल ब्लड मीन्स कि 2 सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर है, सपोज दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पेरेंट्स, मदर फादर उनके सेम है, दे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड। नाउ सेकेंड इज़ हाफ ब्लड, जिसमें कि सिर्फ वो एक ही पेरेंट को शेयर कर रहे हैं, जो ब्रदर सिस्टर हैं वो एक पेरेंट को शेयर कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? सो नाउ हाफ ब्लड में क्या है कि फादर आपके सेम है, मदर इज़ अ डिफरेंट। नेक्स्ट थर्ड ब्लड इज़ यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन ब्लड में आपका क्या है, योर मदर इज़ सेम बट फादर इज़ डिफरेंट। इज़ इट क्लियर? सो हेयर हाफ ब्लड शेयरिंग वन पेरेंट ओनली, दैट इज़ हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट harass. Next is harass. So this means कि अगर आप किसी को बहुत तंग कर रहे हो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, बहुत तंग कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को बहुत तंग कर रहे हो, उनको हैरास कर रहे हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, सपोज़ 2 भाई हैं, वो भाई क्या कह रहे हैं, आपने एक भाई कह रहा है अपने पेरेंट्स से कि आपने दूसरे भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है, बार बार रोज़ यही लड़ाई झगड़े थी, तो वो उनको क्या है, तंग कर रहा है, हैरास कर रहा है। इज़ इट क्लियर? एनॉय कर रहा है, दैट इज़ हैरास। नेक्स्ट इज़ हरासमेंट। हरासमेंट में क्या है, अगेन द सेम थिंग है कि वही आप एनॉइंग कर रहे हो, आपके एनॉइंग एक्शंस है। सो हरास एंड हरासमेंट इज़ द सेम थिंग, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दी टू। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हार्मलेस एरर। हार्मलेस एरर मीन्स, सो इट मीन्स कि जहाँ पे कोई एरर तो कमिट हुआ है बट दैट इज़ नॉट हार्मलेस, कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, आपकी जो जजमेंट दी है कोर्ट ने, जो ऑर्डर कोर्ट ने दिए उससे ज़्यादा हार्म नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक ट्रायल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ही हैज़ गिवन सम ऑर्डर, कोई जजमेंट उन्होंने दे दिया और उसमें देयर वाज अ एरर एंड दैट एरर वाज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर अपील आप कर रहे हो, अपीलेंट कोर्ट को लग रहा है कि ये जो एरर है इट इज़ नॉट सफिशिएंट, कि उस वजह से, इसी छोटे से एरर की वजह से वो लोअर कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर रिवर्स कर दे। इज़ इट क्लियर? कोई भी इसमें कि हार्मलेस एरर में क्या आ सकता है, टेक्निकल एरर आ सकते हैं जिसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, कि जिससे किसी पार्टी को इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ हार्मलेस एरर। Next is head of household. Head of household means, so by the name itself we are clear, head of the household, कि जो हमारे घर का हेड है, जो सारे हमारे घर के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फादर होंगे, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई अंकल है, आंट है, एनी वन हु इज़ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द फैमिली एंड दे आर लिविंग इन अ हाउस होल्ड। ज़रूरी नहीं वो हस्बैंड है या फादर है या वाइफ है या मदर है, इट में ही मे बी ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकते हैं। जॉइंट फैमिली है आपकी, जॉइंट फैमिली में बड़ा कौन, अगर आपके ताया जी हैं तो ही अगर वो सारा हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं तो ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। नाउ वी सी अंडर द इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स में हेड ऑफ हाउस होल्ड कौन है? ऑब्वियसली द पर्सन जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं, जिसके डिपेंडेंट्स हैं आगे, जैसे बच्चे हो गए हैं या डिपेंडेंट के रिलेटिव्स हो गए हैं, उसी घर में रह रहे हैं। क्लियर? दैट इज़ हेड ऑफ हाउस होल्ड। नेक्स्ट हेड नोट। हेड नोट क्या है
कि एक तरह से समरी है आपकी। सपोज़ आप कोर्ट में, एपिलेंट कोर्ट में जा रहे हो, तो वहाँ पे लीगल पॉइंट्स की एक समरी होती है एंड दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द एपिलेंट कोर्ट, और जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन के ऊपर वो हेड नोट लिखा होता है। इसलिए तो हेड नोट से क्या फ़ायदा, क्या हेड नोट का, कि इसमें एकदम से हमें पता लग जाता है कि इस जजमेंट में है क्या। सारा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक हेड नोट से पता लग जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो हेड नोट सिर्फ जजमेंट्स में नहीं हम ये कह रहे कि यूज़ होते हैं, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। आप अपने नोट्स बना रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जुडिशरी, नोट्स बना रहे हो छोटे छोटे, ठीक है, एक ऊपर हेडिंग लिख दी, उसके बाद उसमें डिटेल में लिख रहे हो। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या पढ़ रहे हो, वो हेडिंग्स पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ हेड नोट। नेक्स्ट इज़ हेयरिंग। कोर्ट में कोई भी केस जा रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जज के सामने, कोई मजिस्ट्रेट के सामने, कोई एविडेंस की चल रही हैं, कोई आर्गूमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो क्या है, हेयरिंग है। यही है वो हेयरिंग है। हम जब ये है कि आप तो कोर्ट्स में आपने टीवी में भी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, तो ये नेक्स्ट हेयरिंग इज़ एडजर्न टू सो एंड सो डी। इज़ इट क्लियर? सो जो भी प्रोसीडिंग्स है दैट इज़ अ हेयरिंग। अब क्रिमिनल लॉ में इफ़ यू सी, in criminal law, a preliminary hearing is held before a judge to determine whether the prosecutor has presented sufficient evidence that the accused has committed a crime to hold him or her trial. Is it clear? Next, hearsay. Now what do you mean by hearsay? hearsay जो आपने सुना है, आपने देखा नहीं है, सुना है। अच्छा, और जब ये है कि आपने किसी से सुना, फिर आगे आपने किसी और को बता दिया, तो इस तरह से जब आप ऐसे चेन बनती है तो वो जो भी है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो ओरिजिनली जो हुआ है, ठीक है, जिसने देखा उसने किसी और को बता दिया, नेक्स्ट ही टोल्ड टू समबडी एल्स, तो वहाँ है कि थोड़ा बहुत है कि हम वो कहते हैं ना, जैसे उसको अच्छे से मक्खन लगा के बताते हैं, तो दैट इज़ द थिंग हेयरसे में, कि हेयरसे इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर इन एविडेंस, कि हेयरसे एविडेंस वेदर इट इज़ एडमिसिबल और नॉट। मर्डर कमिट हुआ है, ठीक है, मैंने देखा है कि मर्डर हुआ है, जिस तरह से हुआ मर्डर मैंने देखा है उसको, मैंने किसी और को बता दिया, उसने किसी, दैट इज़ अ हेयरसे। अब अगर मैं एविडेंस नहीं दे रही हूँ या मैं आई एम नॉट अवेलेबल एट द टाइम, तो क्या है, जिसने सुना है मेरे से वो एविडेंस अगर दे रहा है, दैट इज़ अ हेयरसे एविडेंस। उसमें क्या है कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा है, जो मैंने सुना है मैंने आपको बता दिया। इज़ इट क्लियर? एक तरह से यू कैन से इट इज़ अ गॉसिप। नाउ हेयरसे रूल, इट इज़ द सेम थिंग, हेयरसे रूल। So basic rule that testimony or documents which court person note in court are not admissible. क्योंकि जिस पर्सन को फैक्ट्स पता है वो कोर्ट में नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स को स्टेट करने के लिए। The trier of fact cannot judge the demeanor and credibility of the alleged first-hand witness, and other party's lawyer cannot cross-examine him or her. Is it clear? So इसमें क्या आपका हेयर से वही है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस हेयर से रूल। वो कौन है? स्टेटमेंट बाय द अपोजिंग पार्टी इन द लॉ सूट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद व्हाट ही और शी हैज़ सेड इन द कोर्ट। इज इट क्लियर? ऑपोजिंग पार्टी को स्टेटमेंट दे रही है लॉ सूट में, एंड दैट स्टेटमेंट इज इनकॉन्सिस्टेंट विथ व्हाट ही और शी हैज़ सेड इन द कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कोई बिजनेस में एंट्रीज रेगुलरली आप कर रहे हो और क्वालिफाइड विटनेस है, ही कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, वो किस तरह से उसने देखे हैं बिजनेस एंट्रीज होते हुए। इज इट क्लियर? ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, वो दिखाए जा सकते हैं। इज़ इट क्लियर? आप किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हो जो कि उसके इवेंट के जब आप लिख रहे थे उसी टाइम पे हुआ था।
ठीक है, उस टाइम आप ये ट्रायल में यूज़ हो सकता है टू रिफ्रेश मेमोरी। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके। नेक्स्ट, हीट ऑफ पैशन। हीट ऑफ पैशन में क्या है? गुस्सा आना। एक्यूज कह रहा है कि जब मैंने ये क्राइम कमिट किया तो मैं बहुत गुस्से में था। अगर उसने ऐसा बोला क्या उसका चार्ज कम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसको पता था ऑलरेडी कि वो क्या कर रहा है। इज इट दैट इज़ हीट ऑफ पैशन। हायर क्या कौन है? किसी एक ही प्रॉपर्टी है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी कौन लेगा? उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे उसके बच्चे हैं या कोई क्लोज रिलेटिव है। इज इट क्लियर? तो उसको हायर बोलते हैं। इट मीन्स अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी ले रहा है विल के अकॉर्डिंग ही इज़ एन हायर। जब तक पर्सन की डेथ नहीं होती है तब तक हम उसके हायर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर? तो ये प्रिजम्पशन है कि हायर है कौन? जिसको कोई बेनिफिट्स मिलेंगे अगर पर्सन की डेथ होती है, उसके डेथ के बाद किसी पर्सन को कोई बेनिफिट्स मिलेंगे, ही इज़ अ हायर। हाँ, अगर उसके जो करंट ओनर है उसका अगर कोई चाइल्ड हो गया है, कोई इशू आ गया है, देन द प्रिजम्पटिव हेयर होप्स है वो सारी पानी में जाती है। ठीक है, उसके बच्चे को ही मिलेगी ऑब्वियसली, या फिर अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया है उसको मिलेगी। he will be an higher. Is it clear? So guys, here I end up my lecture. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.